आज हम मनोविज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को लाए हैं, वो कौन सा है? तो आज हम मैस्लो थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, जिसे मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी भी कहा जाता है। सबसे पहले इनका पूरा नाम जानते हैं। अब्राहम मैस्लो 1908 से लेकर 1970 तक मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक भी माने जाते हैं। आध्यात्मिक जनक माने जाते हैं मैस्लो को, स्पिरिचुअल फादर जिसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मैस्लो के बारे में। मैस्लो का मानवतावादी आंदोलन कब शुरू हुआ था? विशेष भाग इसका। इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1960 में हुआ था। आंदोलन की शुरुआत 1960 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1960 में मानवतावादी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन में व्यवहारवाद और तथा मनोविश्लेषण से दोनों की विचारधाराओं की आलोचना की गई है। इन दोनों ने ही व्यक्तित्व का एक संक्षिप्त एवं सीमित अर्थ बताया है। अब्राहम मैस्लो के बाद जो दूसरा मानवतावादी में अपना योगदान दिए हैं, जो हैं कार्ल रोजर्स। मैस्लो ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में प्राणी के अनूठापन का, उसके मूल्य वैल्यू के महत्व पर तथा व्यक्तिगत वर्धन, ग्रोथ, आत्मनिर्देश, सेल्फ डायरेक्शन की क्षमताओं पर सर्वाधिक बल डाला है। इस बल के कारण ही उनका मानना है कि संपूर्ण प्राणी, मतलब जितने भी हम लोग इंसान हैं, उसका विकास इसी भीतर से संगठित होता है। मानवतावादी ही आंदोलन है। आंदोलन के थ्रू, मतलब मैस्लो थ्योरी के कारण ही हम लोग जो 5 गो आवश्यकताएं हैं, नीड है हमारा, वो कौन कौन से है, उसी के अंदर हम लोग अपना जीवन यापन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं, हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, वो सब हम आज जानते हैं। पदानुक्रम मॉडल को जानते हैं, आवश्यकताएं क्या है। आइए जो 5 आवश्यकताएं वो कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। पहला है शारीरिक या दैहिक आवश्यकता है। दूसरा सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तीसरा संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता है। सम्मान की आवश्यकता है। पाँचवा जो है वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता, जिसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। शारीरिक और दैहिक आवश्यकता, मैस्लो का जो ये 5 आवश्यकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए भी और आए दिन एग्जाम के लिए भी। मैस्लो थ्योरी बहुत लोग जानते हैं कि इसकी 5 आवश्यकताएं, इसके 5 आवश्यकता के अंतर्गत क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये वो भी हम आज जानने की कोशिश करते हैं। जो कि पहला है शारीरिक या दैहिक अवस्था। मैस्लो के अनुक्रम में सबसे नीचे आता है ये पहली आवश्यकता, जो कि शारीरिक आवश्यकता है, जिनके अभाव में व्यक्ति को जिंदा रहना संभव नहीं होता है। मतलब अगर ये आवश्यकता नहीं हो तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। इसकी कौन आवश्यकता एग्जाम्पल देते हैं, जैसे भूख, प्यास, काम इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। सुरक्षा की आवश्यकता, अगर मनुष्य को सुरक्षा ना दिया जाए तो वो भी इंसान, इस नीड के बिना भी इंसान अधूरा है, कहीं ना कहीं अधूरा है। शारीरिक तथा संवेगिक घटनाओं से अपने को बचाने की आवश्यकता सम्मिलित होती है इसमें। व्यक्ति विभिन्न प्रकार के डर तथा असुरक्षा से बचने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है हमारे जीवन में। तीसरा आवश्यकता है वो संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। व्यक्ति परिवार, स्कूल, धर्म, प्रजाति, राजनीतिक पार्टी इत्यादि के साथ स्थापित करता है। व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि हम भी अपने समूह के प्रमुख सदस्य हैं। स्नेह की आवश्यकता के अनुसार अपने समूह के अन्य सदस्यों के प्रति स्नेह दिखलाता है तथा उन्हें स्नेह पाने की आवश्यकता, ललसा भी इंसान को प्राप्त होता है। ये तीसरी आवश्यकता है, जिसे हम स्नेह की आवश्यकता भी कहते हैं। मैस्लो के अंतर्गत ये तीसरा आवश्यकता मैंने आपको बताया। चौथा आवश्यकता कौन सी है? तो चौथा आवश्यकता सम्मान की आवश्यकता होती है, जिसे आंतरिक सम्मान कारक, जैसे आत्मसम्मान, उपलब्धि तथा बाह्य सम्मान कारक के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमने कोई जॉब कर रहे हैं और उसमें हमको कोई चीज़ उपलब्धि प्राप्त हुआ, हमें प्रमोशन मिला है, तो उसे भी हम सम्मान की अवस्था के अंतर्गत रखेंगे। आते हैं पांचवा आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, जिसे क्या कहते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। ये हाई लेवल नीड है। ये जो सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता, ये दोनों आवश्यकता है। जो ये ऊपर 3 आवश्यकता पूरा होने के बाद ही ये 2 आवश्यकता आते हैं, जो कि ये हाई लेवल नीड होता है, उच्च आवश्यकताएं होती हैं हमारी। आत्मसिद्धि की आवश्यकताओं के बारे में भी थोड़ा हम डिटेल से जानते हैं। मैस्लो के सिद्धांत में आत्मसिद्धि सबसे ऊपरी स्तर में आता है, वो मैं भी आपको बता चुकी हैं। सभी लोग नहीं पहुंच पाते हैं इस आवश्यकताओं के, क्योंकि ये आवश्यकता तक पहुंचते पहुंचते हमारा जो आंतरिक इच्छा होती है वो कहीं ना कहीं जाके सीमित हो जाती है। शायद ही लोग, इस 10% लोग ही इस आवश्यकता तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारा नीड वहाँ तक होता है और वहाँ तक ही 4 आवश्यकता ही तक सीमित हो जाता है। बहुत रेयर में ही 10% लोग इस आवश्यकता तक पहुँच सकते हैं या पहुँचते हैं। थोड़ा इसे और डिटेल से समझते हैं। आत्मसिद्धि मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से तात्पर्य आत्म उन्नति, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एक ऐसी अवस्था से है जहाँ व्यक्ति अपनी योग्यताओं से संपूर्ण अवगत होता है तथा उसके अनुरूप अपने आप को विकसित करने की इच्छा करता है। तभी तो इंसान आत्मसिद्धि की आवश्यकता तक पहुंचता है। देखिए, ये जो 2 आवश्यकताएं हैं वो हाई लेवल नीड है। नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्ट्रीम नीड फ्रॉम सेल्फ एंड अदर, ये 40% है। बिलोंगिंग एंड लव नीड्स वो 50% है। ये जो 3 आवश्यकताएं हैं वो लो लेवल नीड्स है। सेल्फ नीड, सिक्योरिटी, ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। एंड तीसरा है, सॉरी, पाँचवा जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स,
फूड, वाटर एंड सेक्स, ये 85% लोग को ये नीड प्राप्त हो ही जाती है। अगर ये ना हो तो जीवन में इंसान जीवित ही ना रह पाए। ये 5 आवश्यकताएं हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यकताएं हैं, जो इसके अंतर्गत हम लोग चलते हैं। इसे ही हम मैस्लो हायरार्की थ्योरी भी कहते हैं, और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से आज हम मैस्लो थ्योरी को कुछ ऊपर ही ऊपर, बहुत अंदर से मैंने नहीं बताया, लेकिन जितना भी बताया उसे आपको इस आवश्यकताओं को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन में ये अम्ल होता है, और वाकई में ये ना हो तो कुछ ना हो। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये मैस्लो हायरार्की थ्योरी को अगर और डिटेल से आप जानना चाहते तो आप मुझे लिख के या कमेंट करके मुझे सेंड कर सकते हैं।